दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। जहां एक तरफ बीपीएससी टीआरई 4 होगा या नहीं होगा इस पे संदेह था। अब इसकी घोषणा भी हो चुकी है। क्या है पूरी अपडेट और टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे जो है सो क्या कुछ अपडेट निकल के आया है, क्या नहीं आएगा। और इस पे जैसे शिक्षा मंत्री का जी का बयान आया है सदन में, जैसे यहाँ पे जो सवाल जवाब होते हैं उस रिगार्डिंग जो है सो आप इसकी जो डिटेल्स वीडियो है कि क्या बोले हैं शिक्षा मंत्री जी, तो उस वो जो है सो अपने व्हाट्सएप चैनल पे हम सेंड कर दिए हैं। वहाँ पे आप जो है सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके देख लीजिएगा। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर टीआरई 4 की घोषणा हो गई तो क्या उससे पहले जो है सो स्टेट नहीं होगा। इस पे भी हम चर्चा अंत में करते हुए हैं। सबसे पहले देख लीजिए अपडेट क्या है और यहाँ पे जो है सो क्या अपडेट सामने निकल के आ रहा है। देखिए जो अभी विधानसभा सत्र जो है सो चल रहा है, बजट सत्र, और जो है सो इसमें जो है सो विधायक द्वारा जो है सो यहाँ पे सवाल उठाए गए, जिसमें से बताया गया कि जैसे यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर और साथ ही जैसे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, उसके साथ साथ जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी चर्चा यहाँ पे हुआ है। अब क्या बोले शिक्षा मंत्री वो आप देख लीजिए एक नज़र। यहाँ पे बोलते हैं, देखिए बिहार के चौथे चरण की बीपीएससी शिक्षक बहाली यानी बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार यानी आज के दिन विधानसभा में घोषणा की कि बीपीएससी शिक्षक बहाली यानी फोर्थ फेज की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। यानी देखिए मई में जो है सो आपको बहाली प्रक्रिया शुरू होने की संभावनाएं यहाँ पे बताई जा रही है। मई शुरू हो सकते हैं, लास्ट हो सकते हैं, मई की यहाँ पे आंकड़ा दिए हैं उन्होंने। मई में जब यहाँ पे नोटिफिकेशन आ सकती है इसके लेकर यहाँ पे जानकारी दिया है कि मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की यूनिवर्सिटी और कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मचारियों की भी जैसे आप में बहाली होने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को 1 महीने के बाद इसकी अधियाचना भेज दी जाएगी। यानी अभी आपका मार्च जैसे यहाँ पे चल रहा है, 1 महीने के बाद यानी अप्रैल में बीपीएससी को जैसे इसकी जैसे एडवर्टाइजमेंट जो है सो मिल जाएगा, इसकी अधियाचना शिक्षा विभाग की तरफ से, और मई से जैसे इसकी प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगी। यानी ये कुल मिला के जैसे टीआरई 4 को लेकर जानकारी सामने निकल के आ रहा है। जो शिक्षा मंत्री जी के बयान आए हैं वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे एक मंत्री है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को विधायकों के प्रश्न का जवाब देते हुए ये ऐलान किए हैं कि मंत्री ने भी कहा कि बीपीएससी टीआरई 3 यानी तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक बहाली का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। ये मैंने बहुत पहले से ही जैसे यहाँ पे जो सरकार का रुख रहा है और जिस हिसाब से जैसे वो कर रहे हैं उस हिसाब से मैं पहले ही बताया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे ज़्यादा भरोसा ना कीजिए। लेकिन हम इसके फेवर में है कि जैसे यहाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है निश्चित रूप से आना चाहिए, अभ्यर्थियों के अधिकार है। लेकिन सरकार जैसे इसको मान नहीं रही है और सरकार यहाँ पे सीधे तौर पे जैसे यहाँ पे मना कर दी कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है तो नहीं जारी करने जा रहे हैं। बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सदन में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने पूछा कि टीआरई 3 के तहत मल्टीपल रिजल्ट आने के कुछ जो खाली पद रह गए हैं उस पर शिक्षा विभाग फिर से बहाली करने जा रहा है, इस प्रकार से सवाल पूछे। तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी का सीधा सीधा जवाब आया कि हम इस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे विभाग का भी कोई भी जो है तो यहाँ पे विचार नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखिए देते हुए कहा टीआरई 3 के तहत सिर्फ उन्हीं विषयों का रिजल्ट नहीं जारी किया गया। देखिए जिनमें या तो अभ्यर्थियों नहीं है या फिर वे न्यूनतम कट ऑफ अंक हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन इन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि जैसे यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट से कितना सारे जहाँ पे सीटें जो यहाँ पे बर्बाद हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है। इससे पूरी तरीके से साफ है कि अब जो है सो यहाँ पे टीआरई 3 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब जो लोग भी इसका जैसे इंतजार कर रहे हैं वो अपने टीआरई 4 की तैयारी में बिल्कुल भी लग जाइए, क्योंकि आपका जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब नहीं आने जा रहा है। वहीं बात किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बहाली के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीपीएससी के तहत 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की जा रही है। इसकी प्रक्रिया भी जल्द ही पूरा करा दिया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय में से शिक्षक कर्मियों की रिक्तियां मांगी गई है, कुछ यूनिवर्सिटी ने भेज दी है और कुछ के आना बाकी है। वैकेंसी आने के बाद भर्ती प्रक्रिया जो है सो यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। यानी इस प्रकार से जैसे यहाँ पे भर्ती आने जा रही है। यानी टीआरई 4 को मिलाकर जैसे कुल मिलाकर बात करें तो आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होगी कि किस प्रकार से अभी स्थिति चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है। उसके बाद मैं बात करूँ कि जो है सो आपको स्टेट का,
तो देखिए एस्टेट को लेकर अगर जो है सो मई में जो है सो यहाँ पे आती है, शुरुआत मई में आ जाती है, तो एस्टेट कराना और इससे पहले रिजल्ट देना अब मुझे जो है सो यहाँ पे पॉसिबल नहीं लग रहा है। हाँ, अगर मई लास्ट तक हो जाए और बिहार बोर्ड अगर चाहे तो निश्चित रूप से करा सकती हैं, लेकिन इसके लिए जो है सो आप सभी को दबाव भी बनाना चाहिए और सरकार पे जहाँ पे ये जो है सो यहाँ पे कई तरीके से मुद्दे उठा सकते हैं, और इसको जो है सो डिजिटली जो है सो मेन अभी मुद्दा चल रहा है, और इसको लेकर आप उठा सकते हैं, तभी जैसे स्टेट जो है सो इस बार TRD 4 से पहले हो सकता है, अभी जो जिस हिसाब से बयान आया है उस हिसाब से देखें तो। बाकी इसका जो आपका मई में जो चर्चा किया जा रहा है कि मई में TRD 4 का जो है यहाँ पे वैकेंसी आ जाएगी, तो अब आप मान के चलिए जुलाई अगस्त के आसपास जो है सो आपका एग्जाम होने की संभावनाएं हैं, यानी जुलाई अगस्त तो होंगे ही, क्योंकि यहाँ पे 20 दिन 25 दिन नॉर्मली यहाँ पे फॉर्म फिल करने का समय दिया जाता है। अब जून जुलाई अगस्त तक जैसे आपका एग्जाम होने की संभावनाएं हैं, तो संभवतः जैसे जानकारी आपको पूरी हो चुकी गई होगी, और इस रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी और डाउट कंफ्यूजन है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, ताकि आपको जैसे वहाँ पे जानकारी मिल जाए। बाकी चैनल पर नए पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन और नई नई जानकारी आपको सब समय मिलता रहे। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, वहाँ भी हमें जरूर फॉलो कर ले, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।